बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि एक लाइन एक पैराबोला को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, और इसके अलावा हमने वो कंडीशन मालूम की कि जिसके लिए लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स, यही काम इस लेक्चर में हम एलिप्स और हाइपरबोला के लिए करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है, शो दैट अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ हाइपरबोला एट मोस्ट 2 पॉइंट्स एंड फाइंड द कंडीशन दैट अ लाइन विल बी टेंजेंट टू हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि एक लाइन एक हाइपरबोला को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, और उसके बाद हमें वो कंडीशन मालूम करनी है कि जिसके लिए लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज हैं। एक वो जिसका सेंटर ओरिजिन पर और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर, और दूसरा वो जिसका सेंटर ओरिजिन पर और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। हमारी बुक में जो कंडीशन बनाकर दिखाई गई है वो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला के लिए बनाकर दिखाई गई है, और उसी के रेलेवेंट हमारी एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं भी वही हाइपरबोला कंसिडर करने जा रहा हूं। लाइन आपको याद है, हमने लास्ट लेक्चर में भी कंसिडर की थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो उसी पैटर्न पर ये थ्योरम प्रूव करते हैं। कंसिडर अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको नाम दे दें 1 का, एंड अ हाइपरबोला, हम वो हाइपरबोला कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पर और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जब भी हमें 2 कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना हो या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हो, तो हम उन 2 कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हमें यहां पर क्या साबित करना है कि एक लाइन एक हाइपरबोला को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। इसके लिए हम ये साबित करेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। हम ये किस तरह करेंगे? हम इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें y की वैल्यू मिल रही है, दैट इज mx प्लस c। हम ये y की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पर मैं mx प्लस c पुट करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर, चूंकि y के ऊपर स्क्वायर था, ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, इन डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शाबाश जी, हम अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों डिनोमिनेटर से हमारी जान छूट जाएगी। सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ना ए 0 हो सकता है हाइपरबोला में, ना बी 0 हो सकता है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट और इनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट ये भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये नॉन जीरो नंबर है, सो हम इससे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर इसके साथ अटैच हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स माइनस a square b square is equal to 0. Further, b square x square minus a square m square x square minus a square c square minus 2a square mc x minus a square b square is equal to 0. अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है। हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स वाली टर्म माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स और ये दो टर्म्स कांस्टेंट टर्म कंसिडर होंगी, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है। x में क्वाड्रेटिक होने का मतलब x की ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यूज आएंगी। अब स्टूडेंट्स अगर x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी तो हर x की वैल्यू के बदले हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। जब हम वो x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, x की एक वैल्यू और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू, ये हो गया एक सॉल्यूशन, और x की दूसरी वैल्यू और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की दूसरी वैल्यू, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये दोनों सॉल्यूशंस ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ग्राफिकली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। स्टूडेंट्स यहां से ये बात साबित हो रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ये बात साबित हो रही है कि लाइन और हाइपरबोला के दरमियान ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। अब हम यहां पर रीजनिंग करके ये बात कंक्लूड करेंगे। As equation is quadratic in x, we will have at most two values of x. Those values of x will give us two values of y. So, hence line will intersect a hyperbola at the most 2 points. लाइन हाइपरबोला को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, ये इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने ने साबित कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें वो कंडीशन मालूम करनी है कि जिसके लिए लाइन इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स लाइन कब टेंजेंट होगी हाइपरबोला के लिए? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट या रिपीटेड रूट कब आता है? शाबाश जी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेंगे और उससे हमें मिल जाएगी कंडीशन। यही काम हमने लास्ट लेक्चर में पैराबोला के लिए किया था। नाउ टू फाइंड condition for a line to be tangent to the hyperbola we will consider that
there is only one point of intersection. That is to say, b square minus 4ac is equal to 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। a क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम a कहते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, b कहते हैं x के कोएफिशिएंट को और c कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म को। सो हम यहां पर a, b और c लिखेंगे। Here a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट माइनस 2a स्क्वायर mc और c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। माइनस 2a स्क्वायर mc माइनस 4a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर और c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। यहां से स्टूडेंट्स आ गया 4a रेज टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब उसके बाद फिर माइनस a स्क्वायर b रेज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस a रेज टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a रेज टू पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 4a रेज टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर b रेज टू पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4a रेज टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4a रेज टू पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें कोई लाइक टर्म्स जो कैंसिल की जा सके। शाबाश, 4a रेज टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये टर्म मौजूद है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग 3 टर्म्स में से कोई कुछ कॉमन मिलता है आपको। शाबाश, एक तो है 4, तीनों में है, दूसरा a स्क्वायर आपको तीनों में दिखाई देगा और तीसरा b स्क्वायर आपको तीनों में दिखाई देगा। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर ये आ रहा है कॉमन, 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिया कॉमन, यहां पर आ गया c स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 कॉमन जा चुका, a स्क्वायर कॉमन जा चुका, इसमें से b स्क्वायर कॉमन तो ये रह गया b स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहां से 4 कॉमन जा चुका, a स्क्वायर कॉमन जा चुका, रह गया a स्क्वायर, b स्क्वायर कॉमन जा चुका, साथ आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा केस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 ये तो हो गया 0। a स्क्वायर b स्क्वायर क्या 0 हो सकता है? शाबाश, हमने क्या किया था, हमने a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन की थी। a और b इन दोनों में से कोई भी हाइपरबोला के लिए 0 नहीं हो सकता। सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा, इनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। जब a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, तो इनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट कैसे 0 हो सकता है? सो हम यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर हाइपरबोला।
ये तो स्टूडेंट्स पॉसिबल ही नहीं है हाइपरबोला के लिए। अब यहां से हमें कंडीशन मिलेगी लाइन के टेंजेंट बनने के लिए। अब कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में भी जब पैराबोला के लिए बनाई थी तो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहां पर भी स्टूडेंट्स c की वैल्यू हम बनाएंगे ताकि हम वो c की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में जाके पुट कर सकें। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स कंडीशन। हम यहां लिखेंगे दिस इज द कंडीशन फॉर विच लाइन विल बी टेंजेंट टू हाइपरबोला। ये स्टूडेंट्स हमें मिल गई कंडीशन। अब स्टूडेंट्स ये c की वैल्यू हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, वहां पर c की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब c की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is equation of tangent for all non-zero and defined values of m। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये बुनियादी तौर पर हाइपरबोला के तमाम टेंजेंट्स की जनरल इक्वेशन है। अब किस तरह से जनरल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हाइपरबोला में आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू तो होंगी कांस्टेंट। अब m जो है ये स्टूडेंट्स वैल्यू वेरी करेगी। m की आप कोई मखसूस वैल्यू पुट करेंगे, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए और इसके अलावा डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। m की जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो मखसूस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। आप m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशंस आती चली जाएंगी। सो ये हमारे पास है एक जनरल इक्वेशन तमाम टेंजेंट्स के लिए। लेकिन कौन से हाइपरबोला के लिए? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला के लिए ये जनरल इक्वेशन है टेंजेंट की। स्टूडेंट्स अगर हमारा हाइपरबोला होता वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वो हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होता, सेंटर ओरिजिन पर होता, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी यही प्रोसेस अगर हम उसके लिए फॉलो करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आता? फॉर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कंडीशन विल बी, c की वैल्यू बनती c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स बनती कंडीशन उस सूरत में। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती? एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। यानी इस किस्म के हाइपरबोला के तमाम टेंजेंट्स की जनरल इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। यहां पर भी अगेन हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज रिक्वायर्ड है जो कि फिक्स रहेंगी। m की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे, आपके पास टेंजेंट्स की इक्वेशंस आती रहेंगी। और m की वैल्यू के ऊपर कंडीशन क्या है?
m की वैल्यू के ऊपर कंडीशन इस सूरत में नॉन जीरो होना नहीं है, m की वैल्यू जीरो हो सकती है, m की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन जो m की वैल्यू है वो डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर ऑल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ m। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी पैटर्न पर इलिप्स के लिए काम करें, जो कि आपने खुद होमवर्क में करना है, तो आप इलिप्स की इक्वेशन कंसीडर करते एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस सूरत में स्टूडेंट्स सी की वैल्यू जो आपके पास हासिल होती, उसमें यहां पर प्लस आ जाता। अब यहां पर प्लस आने की वजह से जो टेंजेंट की इक्वेशन बनती, उसमें यहां पर प्लस आ जाता। अब दूसरी तरफ अगर आप दूसरे इलिप्स के लिए काम करेंगे, यानी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए, तो उस सूरत में यहां पर प्लस आ जाता, यहां पर प्लस आ जाता। आप होमवर्क में ये वर्किंग खुद कीजिएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.7 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5। इसको समझने के बाद एग्जाम्पल 5 आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टेटमेंट इज फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स to the ellipse x square over 4 plus y square is equal to 1 which are parallel to the line 2x minus 4y plus 5 is equal to 0। स्टूडेंट्स, इस लाइन के पैरेलल इस इलिप्स के लिए जो टेंजेंट्स हैं, हमें उनकी इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, अभी हमने इलिप्स की और हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन की बात की। इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, इस तरह के इलिप्स के लिए कि जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हो, सेंटर ओरिजिन पर हो। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है स्टूडेंट्स इस किस्म के इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और इसके अलावा हमें m की वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बताया गया है कि हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी जो इस लाइन की स्लोप है वही हमारे टेंजेंट की स्लोप होगी। यहां से क्या आप स्लोप मालूम कर सकते हैं? शाबाश जी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो तो ये हमारे पास मेथड होता है उसकी स्लोप मालूम करने का, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -2 डिवाइडेड बाय -4। ये हमारे पास आ जाएगी इस लाइन की स्लोप, और हमारे टेंजेंट की भी वही स्लोप होगी, चूंकि हमारा जो टेंजेंट है या टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। यहां से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की वैल्यू आपको नजर आ रही? शाबाश, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यानी ये है ए स्क्वायर 4, और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या वैल्यू बन रही है? द आंसर इज 1। स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। ये है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस। आइए अब इसी को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं। हम ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर this ellipse will be y is equal to mx plus minus a square m square plus b square। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जरा दूसरा इलिप्स भी रिकॉल कर लें कि जिसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर और मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर। उस सूरत में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? जी, मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेशन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ये जो एम स्क्वायर है वो बी स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और आप उस इलिप्स की इक्वेशन उस इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें एम, ए और बी की वैल्यूज चाहिए। हम इस लाइन की स्लोप मालूम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 का, ताकि हम बाद में इसमें वैल्यूज पुट कर सके। स्लोप ऑफ लाइन,
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। याद रखें कि लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए अगर आपने स्लोप मालूम करने का ये ट्रिक यूज करना है, या कम से कम x और y वाली वैल्यूज, x और y वाली टर्म्स वो इक्वल के एक जानिब जरूर हों। माइनस माइनस कैंसल, 1/2 हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 1/2। रीजन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू लाइन। अब स्टूडेंट्स हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए। Comparing the equation of ellipse with standard form, x square over a square plus y square over b square is equal to 1। a स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 4 और b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और इसके अलावा ये वैल्यू है m की, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं 1 में। पुटिंग इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1, y इज इक्वल टू mx। m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2 x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/2 x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 के साथ हो जाएगा कैंसल, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 इट विल बी 2। y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स इसे करना है हमने फर्दर सिंप्लीफाई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि हमें ये टेंजेंट चूंकि लाइन होती है, हमें इसको जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, इसके अलावा डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है। सो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर आ गया 2y x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स 2y को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस 2y प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, यानी उस लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट्स इस इलिप्स के लिए ड्रॉ किए जा सकते हैं। आर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। आइए स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को ग्राफ में विजुअलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक ये हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया। ये स्टूडेंट्स गिवन लाइन की इक्वेशन के जिसके पैरेलल हैं हमारे टेंजेंट्स, ये लाइन की इक्वेशन और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन, ये हमने इस इक्वेशन के मुताबिक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन और ये इसके मुताबिक हमने दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुके इस इलिप्स के लिए। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। याद रखिएगा कि एग्जाम्पल 5 आपका होमवर्क है जो कि इसी के सिमिलर है। वहां पर हमें टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करने के लिए कहा गया है। बहुत आसान, आप टेंजेंट की इक्वेशन को अगर इलिप्स की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएंगे, जिन्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 6. Statement is, find equations of the tangents to the conic 9x square minus 4y square is equal to 36 parallel to 5x minus 2y plus 7 is equal to 0. Students, हमें इस लाइन के पैरेलल
इस कॉनिक के लिए टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिखनी है। स्टूडेंट्स सवाल यह है कि ये कौन सा कॉनिक है। शाबाश, जरा गौर करें। चलें हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? स्टूडेंट्स हमें यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान माइनस साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें यह लग रहा है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स हम इसे हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर होना चाहिए 1, यानी मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की। यहां पर होना चाहिए 1। यहां 1 बनाने के लिए हम इसे 36 से डिवाइड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर जब इसे 36 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये किस किस्म का हाइपरबोला है? ये हाइपरबोला वाज़े तौर पर नजर आ गया। ये किस किस्म का हाइपरबोला है? शाबाश। इसमें एक्स स्क्वायर वाली जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर इसका ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? शाबाश जी, हमने अभी कुछ देर पहले वो इक्वेशन बनाई थी। क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर और m। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर? द आंसर इज 4। b स्क्वायर की वैल्यू 9। हमें चाहिए m की वैल्यू। अब m की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? हमें बताया गया कि टेंजेंट्स जो हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं। जो इस लाइन की स्लोप वही हमारे टेंजेंट की स्लोप। स्टूडेंट्स अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर 5 जैसा ही है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप यानी उसी किस्म की लैंग्वेज यूज करते हुए आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसे होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कंसेप्ट से मुतालिक कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।